ये कहानी एक सर्जन की है जो एक लड़के से बदला लेने के लिए उसे लड़की में बदल देता है और उसे अपनी वाइफ बनाकर अपने ही घर रखता है। आखिर ये ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रोबोट होता है। रोबोट एक प्लास्टिक सर्जन होता है और इसके साथ ही वो किसी के भी जेंडर को चेंज कर सकता है, यानी कि लड़की को लड़के में और लड़के को लड़की में बदल सकता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरा होता है। दरअसल रोबोट वेरा पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और ये एक्सपेरिमेंट एक इलीगल होता है, इसलिए वेरा रोबोट के घर के एक खास हिस्से में रहती है जहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए योगा करती रहती है और इसके साथ ही वो बुक्स रीडिंग करती है। इसके साथ ही वो पुराने कपड़ों से अजीबो गरीब डोल बनाती रहती है। वेरा को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करके उस चीज को मांग लेती है और उसके पास वो सारी चीजें एक लिफ्ट के जरिए पहुंच जाती हैं, जिससे वो किसी भी इंसान के कांटेक्ट में ना आ सके। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट घर पे आ जाता है और वो वेरा को कैमरे से देख रहा होता है। दरअसल वेरा जिस रूम में रहती है वहाँ पर एक कैमरा लगा होता है जिसके जरिए वो वेरा पे नजर रखता है, लेकिन एक दिन वेरा उस कैमरे को देख लेती है। इसके बाद वेरा खुद को जख्मी कर लेती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर रॉबर्ट उसके पास जाता है और उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर जाता है जिससे वो उसका इलाज कर सके। यहाँ पर वेरा रॉबर्ट से कहती है कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वेरा को खुद को मारना ही होता तो वो अपने आप को बड़ी आसानी से मार सकती थी। इलाज के दौरान रॉबर्ट को ये एहसास हो जाता है कि वेरा की स्किन काफी ज्यादा मुलायम है, इसलिए वो जानवरों का ब्लड इस्तेमाल करके एक ऐसी स्किन तैयार करने में लग जाता है जिस पर ना ही तो कीड़ों का कोई असर होगा और ना ही उसको काटा जा सकता है और ना ही इसके साथ उस पर आग का कोई असर होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वो स्किन तैयार हो जाती है और रॉबर्ट उसको वेरा की स्किन से चेंज करने लग जाता है। इसके बाद रॉबर्ट उस स्किन को ऑफिशियली अनाउंस कर देता है। वो कहता है कि इस स्किन पर ना ही तो मलेरिया का असर होगा और एक्सीडेंट होने पर इस स्किन को डैमेज भी नहीं किया जा सकता, और वो इस स्किन को अपनी वाइफ गैल को डेडिकेट करता है जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का हेड रॉबर्ट से पूछता है कि तुमने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया है। जब रॉबर्ट उसको ये सारी चीज बताता है तो वो उससे कहता है कि ये सब इलीगल है और तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट वेरा के पास जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम अब पूरी तरह से रेडी हो और तुम्हें अब किसी भी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट की ये बात सुनकर वेरा को यही लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी चीज के लिए आजाद है, इसलिए वो रॉबर्ट को किस करने लग जाती है। लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। तब उसकी माँ उससे यही कहती है कि तुम्हें वेरा को मार देना चाहिए, वो आगे चल के तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकती है। लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और उसकी बात काटते हुए वो ये कहता है कि हमें इतने सारे नौकरों की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें सभी नौकरों को घर से निकाल देना चाहिए। रॉबर्ट के कहने पर सभी नौकरों को घर से निकाल दिया जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेर के कपड़े पहने हुए एक लड़का डोरबेल बजाता है और इसका नाम जेकब होता है। जेकब रॉबर्ट का ही सौतेला भाई होता है जो कि कुछ सालों पहले घर छोड़कर चला गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसको पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी पेंट उतारकर अपना बर्थ मार्क दिखाता है जिसकी वजह से वो उसको पहचान लेती है और बाहर चली जाती है। लेकिन वो उसको घर में आने से मना करती है क्योंकि रॉबर्ट की परमिशन के बिना कोई भी घर में नहीं आ सकता था। लेकिन जेकब जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद उसकी माँ उसको खाना खिलाने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम खाना खाकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जहाँ पर ज्वेलरी शॉप में एक चोरी हो गई होती है और ये चोरी जेकब ने ही की होती है। तब उसकी माँ समझ जाती है कि वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ही यहाँ पर आया है। यहाँ पर जेकब अपनी माँ से कहता है कि मुझे रॉबर्ट से अपना फेस चेंज करवाना है जिससे मुझे कोई भी पहचान ना सके, लेकिन उसकी माँ ऐसा करने के लिए मना कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देता है और घर के अंदर शराब ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर वेरा पे पड़ती है। वो वेरा को देखकर हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तभी उसकी माँ गन निकाल लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी माँ के ऊपर ही हमला कर देता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद वो वेरा को तलाश करता हुआ उसके रूम की तरफ जाने लगता है।
अब जेकब वेरा के रूम के पास जाकर दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी वेरा उसको लात मारकर गिरा देती है। अब इन दोनों के बीच में झड़प होती है, लेकिन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो वेरा को अपने कब्जे में कर लेता है और वेरा से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, तुम तो मर चुकी थी। इसके बाद वो वेरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसके साथ फिजिकल होने लग जाता है। ये सारी चीजें जेका की माँ नीचे स्क्रीन पर देख रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वहां पर रोबोट आ जाता है और वो जेका को वेरा के साथ फिजिकल होता हुआ स्क्रीन पर देख लेता है। इसके बाद वो गन लेकर उसके पास जाता है और उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेरेलिया वेरा को रोबोट और जेका के अतीत के बारे में बता रही होती है। उसने ये बात आज तक कभी किसी को नहीं बताई थी। वो वेरा को बताती है कि रोबोट और जेका दोनों ही सौतेले भाई हैं। जेका के पिता को जब ये बात पता चली कि मेरे पेट में मेरे बॉस का बच्चा यानी कि रोबोट है, तब वो मुझे छोड़कर चला गया था। जब मैंने रोबोट को जन्म दिया तो रोबोट के पिता ने उसको अपनी वाइफ को सौंप दिया था, क्योंकि उसकी वाइफ बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। कानूनी तौर पर रोबोट अपने पिता की ही संतान है, लेकिन उसको मैंने ही पाला है। इसके बाद वेरा मेरिलिया से ये पूछती है कि जेका मुझसे ये क्यों कह रहा था कि मैं मर चुकी हूँ। तब मेरिलिया उसको बताती है कि तुम्हारा चेहरा रोबोट की वाइफ की तरह है, जिसका नाम गेल था। रोबोट अपनी वाइफ गेल से काफी प्यार किया करता था, लेकिन गेल ने उसको धोखा दिया था। वो जेका के प्यार में पड़ जाती है और एक दिन ये दोनों ही घर से भाग जाते हैं। लेकिन इन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जेका तो बच जाता है, लेकिन गेल आग में बुरी तरह से झुलस जाती है। इसके बाद रोबोट उसे अपने घर ले आता है और घर के सारे शीशे हटा देता है, जिससे वो अपना झुलसा हुआ चेहरा ना देख सके। एक दिन जब गेल की बेटी नोर्मा एक सॉन्ग गा रही होती है, जिसको सुनकर गेल खिड़की पर पहुंचती है तो वो अपना चेहरा देख लेती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। मेरिलिया वेरा को जिस जगह पर ये बातें बता रही होती है, यहाँ पर रोबोट आ जाता है और वो वेरा को अपने साथ ले जाता है। जब रोबोट अपने बेड पर लेटा हुआ होता है, तब वो कुछ सोच रहा होता है। रोबोट अपनी वाइफ गेल के मरने के बाद पहली बार वो अपनी बेटी को एक पार्टी में लेकर गया होता है, जिससे उसकी बेटी को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन वो पार्टी में नोटिस करता है कि नोर्मा पार्टी में नहीं होती है। जब वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है, तब एक बाइक वाला उसके सामने से तेजी से निकलता है। अब वो अपनी बेटी को तलाश करने लग जाता है। तब नोर्मा उसको मिल जाती है और वो बहुत बुरी हालत में होती है। यहाँ रोबोट समझ जाता है कि उसकी बेटी का ये हाल उस बाइक वाले ने ही किया है। इसके बाद वेरा को भी एक सपना आता है, जिसमें विंसेंट नाम का एक लड़का उसी पार्टी में नोर्मा के साथ बात कर रहा होता है। इन दोनों की ही काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों ही पार्टी से बाहर चले जाते हैं। बाहर नोर्मा अपने कोट से परेशान होकर उसको उतार देती है। अब विंसेंट को यहाँ ये लगता है कि नोर्मा उसके साथ फिजिकल होना चाहती है, इसलिए वो नोर्मा के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। यहाँ पर नोर्मा भी उसको नहीं रोकती है। अब पार्टी में वो सॉन्ग बजने लग जाता है जो नोर्मा गा रही थी, जिस समय उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। उस सॉन्ग को सुन के नोर्मा को अटैक आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। यहाँ पर विंसेंट ये देखकर डर जाता है, इसलिए वो पास में पड़े हुए पत्थर से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद विंसेंट अपनी बाइक लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोबोट उसकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि विंसेंट अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन रोबोट उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है और बेहोश करने वाली गन से उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और अपने गैराज में ले जाकर उसको बंद कर देता है। लेकिन विंसेंट को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोबोट उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी ओर रोबोट अपनी बेटी नोर्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सदमे की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से रोबोट को काफी गुस्सा आता है और वो एक डॉक्टर से सन की साइंटिस्ट बनने का फैसला करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोबोट विंसेंट के पास जाता है और उसकी शेप करने लग जाता है। इसके बाद वो विंसेंट को सर्जरी के लिए अपने प्राइवेट रूम में लेकर आता है। रोबोट अपने कलीग्स को एक फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिस पर लिखा होता है कि पेशेंट अपनी सर्जरी को गुप्त रखना चाहता है। इसके बाद विंसेंट की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और उसे एक लड़के से लड़की में बदल दिया जाता है। इसके बाद विंसेंट को वो सभी चीजें दी जाती हैं जिसकी जरूरत एक लड़की को होती है। रोबोट सर्जरी करके विंसेंट की सभी चीजों को बदल देता है, जैसे कि उसकी आवाज और उसके अंदर बनने वाले हार्मोन्स। इसके बाद सर्जरी की आखिरी प्रक्रिया बाकी होती है, जिसमें विंसेंट को एक लड़की का चेहरा देना था। यहाँ पर रोबोट उसे एक लड़की का चेहरा देता है और ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि रोबोट की वाइफ गेल का था। अब विंसेंट पूरी तरह से लड़की बन चुका था और रोबोट उसका नाम वेरा रखता है। इसके बाद रोबोट वेरा को लेकर अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी माँ के साथ रखता है।
जिससे वो लड़कियों की सारी एक्टिविटी सीख जाए। वेरा को रॉबर्ट की फैमिली में रहते हुए काफी समय गुजर जाता है और रॉबर्ट और वेरा दोनों ही हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग जाते हैं। एक दिन वेरा मेरिलिया के साथ शॉपिंग पे चली जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट घर पर अकेला होता है। तब उसका एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो रॉबर्ट को ब्लैकमेल करता है। वो उससे कहता है कि तुम या तो अपनी जॉब छोड़ दो या अपना प्राइवेट क्लिनिक मुझे दे दो। लेकिन रॉबर्ट ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तब उसका फ्रेंड उसको अखबार दिखाता है जिसमें विंसेंट की मिसिंग फोटो होती है। वो रॉबर्ट से कहता है कि इसकी सर्जरी हमने तुम्हारे ही घर में की थी और तुमने जो हमें डॉक्यूमेंट दिखाए थे वो फर्जी थे। लेकिन तभी वहाँ पर वेरा आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं थे, उन पर सिग्नेचर मेरे ही थे और ये सर्जरी मेरी ही मर्जी से हुई है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट वेरा से इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन वेरा उससे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और वो मेडिसिन लेने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर से वेरा एक गन लेकर आती है और वो रॉबर्ट से कहती है कि मैंने आज तक तुमसे सिर्फ प्यार का नाटक किया है, और वो ये कहकर रॉबर्ट को गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर मेरिलिया की आंख खुल जाती है और वो गन लेकर रॉबर्ट के रूम में पहुंचती है। लेकिन वहां पर वेरा उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है और उसको भी शूट कर देती है। इसके बाद वेरा अपने घर पर जाती है जहां पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।